अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोड लूम। आज की वीडियो में हम लोग अरेज, उसकी प्रॉपर्टी और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो अरे होती क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। अरे ये होती है कि हम जैसे एक हमने बास्केट बना दी, हमारे कमरे में पूरे टॉयज फैले हुए हैं। हमने एक बास्केट बनाई कि हमने ना ये वाली डॉल्स जो है वो एक बास्केट में डालनी है, हमने जो कार्स हैं वो एक बास्केट में डालनी है। तो वो जो बास्केट्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट अरेज हो गई। हम ये नहीं करेंगे कि हम डॉल्स को उठा के कार्स में मिक्स कर देंगे या कार्स को डॉल्स में मिक्स कर देंगे। अरे में सिर्फ एक ही चीज़ होती है। अगर हम एक फ्रूट का अरे बना रहे हैं तो उसमें से फ्रूट्स ही हम स्टोर करवाएंगे। अगर वेजिटेबल का अरे बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ वेजिटेबल्स ही स्टोर होंगे। तो एक अरे के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ यूज हो सकती है, बाकी सारी चीज़ें स्टोर नहीं होती, मिक्स नहीं करते। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्यों होते हैं। फिर ये सवाल आता है। तो ऑब्जेक्ट्स इसलिए होते हैं कि जैसे हमारे पास एक अरे है, उसमें हमने फ्रूट्स स्टोर करवाए, फ्रूट से मैंने मैंगो स्टोर करवा दिया। अब ऑब्जेक्ट में होता है कि हमारे पास जो है मैंगो है ना, उसकी सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। मैंगो की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसका कलर क्या है, उसका साइज कैसा है, उसकी शेप कैसी है, ये सब ऑब्जेक्ट में आता है। जो अरे होती है उसमें मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, इस तरह करके हम फ्रूट्स स्टोर करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है अरे और उसका ऑब्जेक्ट्स का। तो सबसे पहले हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, फोल्डर। यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे जाएंगे, कोई भी नाम रख लेंगे। उसके बाद इधर आके हम लिख देंगे CMD फोर्थ स्पेस डॉट, ताकि हम डायरेक्टली लोकेट कर सकें। तो फुल स्क्रीन कर देंगे। यहाँ पे आके न्यू फाइल बनाएंगे। फाइल का नाम मैं रख देती हूँ main.js, सॉरी ts। main.ts हमने बना लिया। CMD में जाते हैं और यहाँ पे आके TSC वाली फाइल, सबसे पहला जो हम काम करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हम करते हैं TSC की फाइल बना लेते हैं। उसके बाद जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है वो मैं ये करती हूँ कि TSC-W यानी वॉच मोड लगा लेती हूँ, ताकि मुझे जो है वो बार बार ट्रांसफाइल ना करना पड़े। ट्रांसफाइल क्या होता है कि हम बार बार TSC लिख के TS कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल में अपडेट करवाते हैं, तो ये खुद ब खुद अपडेट होता रहता है। वॉच मोड लग गया। अब सबसे पहले तो हम एक अरे बना के देखते हैं। थोड़ा सा इसको जूम इन कर देंगे। अरे हम बनाते हैं फ्रूट्स का, तो हम करेंगे लेट इज इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है अरे के लिए। सबसे पहले हम लिख देंगे मैंगो, ग्रेप, ऑरेंज, एप्पल। ये हमारी अरे बन गई। कितने एलिमेंट्स की? इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। सही है। और इसमें पोजीशंस कितनी है? पोजीशंस कैसे होती है, जैसे यहाँ पर अगर मैं नीचे आके मेंशन कर दूं, इसकी पोजीशन है 0, इसकी पोजीशन है 1, इसकी 2, इसकी 3। इनके जो इंडेक्सेस होते हैं उनको हम पोजीशन कहते हैं, जिससे हम इनको लोकेट करके कॉल करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इनको प्रिंट करवाते हैं। मतलब कोई भी अगर हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं, कोई सी भी हम लोग को फ्रूट को प्रिंट करवाना है उसके नाम को, तो हम अरे से उसको किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे असल में कोड विस्परर हुआ है डाउनलोड, तो मुझे खुद से कोड सजेस्ट करे, लेकिन हम दूसरी एग्जाम्पल लेके लिख के देख लेते हैं। तो कोई भी हमें अगर एलिमेंट को प्रिंट करवाना है जो अरे में है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि, अच्छा ये मैंने लॉग लिख के एंटर दबाया तो कंसोल डॉट लॉग खुद आ गया, तो ये आप लोग कर सकते हैं। इसके अंदर हम लिखेंगे पहले अरे का नाम जो मेरा फ्रूट्स है, उसके बाद हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट जारी के अंदर हमें जो भी यहाँ पर से हमें यहाँ से फ्रूट प्रिंट करवाना है उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे। अच्छा, इंडेक्स नंबर को और इसकी लेंथ को कंफ्यूज नहीं करना। इस पूरे अरे की लेंथ जो है ना वो 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, लेकिन इसकी जो इंडेक्स नंबर है वो लास्ट जो है वो 3 है।
तो ये टोटल एलिमेंट जो है ना वो हमारी लेंथ होती है। सही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हमें क्या प्रिंट करवाना है, चले हम ऑरेंज प्रिंट करवाते हैं। तो ऑरेंज को प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2, इसको प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। TSC मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरा खुद से प्रिंट हो रहा होगा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लोड मेन डॉट JS, हमारे पास ऑरेंज प्रिंट हो गया कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑरेंज का इंडेक्स नंबर डाल दिया। अच्छा, एक चीज इसमें ये होती है कि हमारे पास की जो अरे में एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको हम बगैर इंडेक्स नंबर यूज किए प्रिंट या यूज नहीं कर सकते ना, हम इन पे कोई फंक्शन लगा सकते हैं ना प्रॉपर्टी, जब तक हम इसमें जो है वो इंडेक्स नंबर यूज नहीं करेंगे, अगर हमें कोई स्पेसिफिक चीज यूज करनी है तो अब नेक्स्ट जो है हम एक फंक्शन पढ़ते हैं, उसको कहते हैं पॉप। पॉप और पुश आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोग कंप्यूटर में से जरा सा भी आप लोगों को उसकी नोहा है तो आपने सुना होगा पुश और पॉप क्या होता है। पुश ये होता है कि हम वैल्यू ऐड करते हैं एरे के अंदर, मतलब पुश करते हैं, उसके नाम से पता चल रहा है कि वो पुश कर रहे हैं किसी किसी चीज को, तो वैल्यू पुश करते हैं। और पॉप का मतलब होता है कि हम उसमें से वैल्यू पॉप करते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं। तो पुश कहाँ से करेंगे, पुश जो है वो हम जब पुश करते हैं कोई भी एलिमेंट तो वो हमारी अरे की इस इधर आता है, मतलब इस साइड पे आता है, एंड में आ जाता है बिल्कुल, मतलब लास्ट इंडेक्स नंबर पे आके वो असाइन हो जाता है खुद ब खुद। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, हमें बस लिखना होता है पुश डॉट पुश, और यहाँ पे हम एक फ्रूट पुश करवाएंगे, उसका नाम होगा पाइनएप्पल। पाइनएप्पल हमने पुश करवा दिया, अब हम लोग जो है अपनी अरे को दोबारा से प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि अगर हमने इसी पे प्रिंट करवा दिया बगैर नीचे हमने प्रिंट लिखे तो ये वाली चीज प्रिंट होगी, उसके नीचे वाली नहीं होगी, कि इस चीज को नहीं पता कि नीचे क्या कोड चल रहा है। तो हम जब नीचे वाला कोड लिखेंगे कंसोल और लॉग में फ्रूट्स लिखेंगे तो प्रिंट होगा। तब हम प्रिंट करके चेक करते हैं, ये पूरे अरे प्रिंट हो गई। अच्छा, पाइनएप्पल यहाँ पे क्यों आया, हमने तो यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है। पाइनएप्पल इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे पुश लगाया। जब हम पुश लगाते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे तो ऐड नहीं हुई होती है, वो डायरेक्ट जाके अरे के अंदर ऐड हो जाती है। अगर हम पॉप करेंगे तो भी हमें बाहर यहाँ कोड पे नजर नहीं आ रहा होगा कि हमारे यहाँ अरे में तो ये एलिमेंट से नीचे आके ये होगा, तो वो हमें चीज़ जो है वो इसी में प्रिंट होके ही नजर आएगी कंसोल पे। हम एक और एलिमेंट पुश करवा लेते हैं, इसको हम रख लेते हैं कोई साथ ईवी कर लेते हैं। ईवी हमने यहाँ पे फिर पुश करवा दी, कैसे हम प्रिंट करेंगे, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ही लिख दिया, डॉट पुश। अब ये प्रिंट, तो यहाँ पे हमारे पास की आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें जो है वो इसकी लेंथ चेक करनी है क्या हो गया। चले अगर हम लोग जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग ना एक काम कर रहे हैं, उसमें हमें बहुत सारी जो है वो डाटा पुश करवाना है, बहुत सारी चीज़ें डालनी है, तो हम वो डालते डालते जाओ भूल जाएंगे कि हमने कितना डाल लिया। अगर हम प्रिंट भी करेंगे तो हमारे पास कोई इतनी लंबी लिस्ट आ जाएगी कि आपने इतनी सारी चीज़ें प्रिंट करवाई, तो हम उसको 1 2 3 एक एक करके काउंट तो नहीं करेंगे। उसके लिए क्या होता है कि हम लोगों को लेंथ जब मालूम करनी हो ना कि हमारे डेटा की या हमारी अरे की लेंथ कितनी है, तो उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उसको कहते हैं डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो कंसोल पर प्रिंट करवाना है उसका इसकी लेंथ। तो बज़ाहिर तो हमें नजर आ रही कि इसकी 4 लेंथ है, लेकिन हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स इसमें पुश करवाए, तो क्या लेंथ होगी इसकी 6 होगी। तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास 6 लेंथ आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ मैं लिखूंगी फ्रूट अरे का नाम डॉट लेंथ, बस यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज की, नीचे आके हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास 6 आ गया। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है तो हमारे पास यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है पॉप वाला फंक्शन, पॉप का फंक्शन। अच्छा, फंक्शन किस तरह, फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉपर्टी कैसे करते हैं। प्रॉपर्टी में आगे 2 ब्रैकेट्स नहीं लगते। फंक्शन का ये होता है ना कि इसमें यहाँ पे पैरामीटर्स भी यूज हो सकते हैं और उसमें पैरामीटर्स यहाँ पे आते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में तो पैरामीटर्स नहीं होते। तो
प्रॉपर्टी के आगे ब्रैकेट्स नहीं लगते, फंक्शन के आगे लगते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉप करवा लेते हैं। कंसोल पे प्रिंट करवाना है हमने पूरी अरे को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट डॉट पॉप, इसके आगे 2 ब्रैकेट्स बनाएंगे। अच्छा, तो ये वो एलिमेंट है जो पॉप हो गया है। अगर हमें पूरी अरे अब प्रिंट करवानी है तो अब हम अरे प्रिंट करवाएंगे, तो वो इस एलिमेंट के बगैर आएगी। पॉप में क्या हुआ है कि लास्ट का एक एलिमेंट पॉप कर दिया, पुश में क्या हुआ था, लास्ट में एलिमेंट पुश किया था और पॉप में लास्ट का एलिमेंट पॉप कर दिया। तब हम चेक करते हैं कि हमारी फुल अरे जो है किस तरह आ रही है, कि हमारे पास से एलिमेंट गया है या यहीं पे, या इसने सिर्फ प्रिंट करवाया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इधर से कीवी चला गया कि वो हमने जो उसको पॉप करवा दिया। अब हमारे पास अगर मैं एक ऑर्डर वो पॉप करूँ तो पाइनएप्पल चला जाएगा, फिर एप्पल जाएगा, फिर ऑरेंज। तो ये इस ऑर्डर में पीछे से आगे तक जाएंगे, मतलब पीछे बिल्कुल मैक्स नंबर से मिन तक आएंगे। आगे वाला नंबर जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो डिलीट होता है पॉप से। अगर हमें इसको प्रिंट करवाए बगैर पॉप करना है तो हम उसको किस तरह करेंगे, हम ये लिख देंगे फ्रूट्स डॉट पॉप। बस यहाँ पे प्रिंट हो गया, लेकिन हमें नीचे जो है रन करने के बाद पता नहीं चलेगा जब तक हम लोग यहाँ पे कंसोल नहीं करेंगे नीचे आके। तब यहाँ पे ये ईवी प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्टली जो है वो एक अरे प्रिंट हो जाएगी जिसमें की भी नहीं है। अगर हमें वो एलिमेंट प्रिंट करवाना है जो पॉप हो गया तो फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या हम यूज करेंगे, वो होता है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या होता है, वो ये करता है कि हमारे पास जो भी हम एरे है उसके अंदर हम लोग जो भी एलिमेंट को पुश करेंगे, मतलब जो भी एलिमेंट को हम अनशिफ्ट करेंगे, अनशिफ्ट भी एलिमेंट को एक तरह से पुश ही करता है, लेकिन वो कहाँ पर डालता है, वो बिल्कुल बिगिनिंग में एलिमेंट को डालता है। तो हम यहाँ पर फ्रूट डॉट अनशिफ्ट और इसके अंदर ब्रैकेट्स में हम नाम लिख देंगे फ्रूट का। तो फ्रूट हम क्या डाल लेते हैं, गुआवा। हमने फ्रूट डाल दिया। अब इसमें एक और चीज भी होती है कि हमने यहाँ पर गुआवा फर्स्ट पे डाल दिया, बिल्कुल यहाँ फर्स्ट नंबर पे डाला है। तो क्या होगा, यहाँ पर तो 0 इंडेक्स है, 0 के पीछे क्या इंडेक्स होगा, उसके पीछे तो कोई इंडेक्स नहीं होगा। तो ये जो इंडेक्स है हम शिफ्ट हो जाएंगे पीछे की तरफ। मतलब ये मैंगो का इंडेक्स गुआवा पे आ जाएगा, ग्रेप्स का मैंगो पे, ऑरेंज का ग्रेप्स पे, एप्पल का ऑरेंज पे। इस तरह से सारे इंडेक्सेस जो है पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब सबके इंडेक्सेस चेंज हो। फिर एक चीज हम ये करके पहले प्रिंट करके देखते हैं, फिर उसके बाद में ये चीज भी क्लियर करते हैं। गुआवा सबसे पहले आ गया तो इसका 0 इंडेक्स है, मैंगो का 1 है, ग्रेप्स का 2, 3, 4, 5, इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ पर 0 इंडेक्स लिख के प्रिंट करवाऊँ, ऊपर तो मैंने बताया था कि मैंगो का 0 है, लेकिन अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो है वो गुआवा का 0 है। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पास गुआवा प्रिंट हो गया, ठीक है। जिसमें ये चीज याद रखनी है कि अनशिफ्ट जो है वो स्टार्टिंग में ऐड करता है, पुश जो है वो एंडिंग में ऐड करता है। अब हम लोग अब अनशिफ्ट जैसे पुश के लिए पॉप होता है वैसे अनशिफ्ट के लिए शिफ्ट होता है। मतलब शिफ्ट जो है वो वैसे वर्ड से तरह से लग रहा है कि हम उसको शिफ्ट मतलब उल्टा हो रहेगी कि हम अनशिफ्ट से डिलीट करें और शिफ्ट से ऐड करें, लेकिन शिफ्ट से जो है वो डिलीट होता है और अनशिफ्ट से जो है वो ऐड होता है। और कहाँ से डिलीट होता है, बिगिनिंग से डिलीट होता है। तो अब यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ फ्रूट्स डॉट शिफ्ट। तो क्या होगा, हमारे पास से एक एलिमेंट जो बिगनिंग में था वो डिलीट हो जाएगा। हमारे पास बिगनिंग में कौन सा एलिमेंट था, गुआवा था, जो भी हमने अनशिफ्ट से डाला था। यहाँ पे आके मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो हमारे पास से डिलीट हो गया इधर से। शिफ्ट जो है वो डिलीशन के लिए यूज होता है, अनशिफ्ट किए हुए एलिमेंट्स मतलब शुरू से। अगर मैं दोबारा से लगाऊं फ्रूट्स डॉट शिफ्ट, तो ये एक और एलिमेंट यानी मैंगो को यहाँ से डिलीट कर देगा। तो हमारे पास पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट क्या थे, फंक्शंस थे, जबकि लेंथ जो थी हमारे पास प्रॉपर्टी थी। सही है। अब एक और चीज हम लोग यहाँ पे होती है कि हम लोग जो है वो कोई सा भी एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और एलिमेंट से। किसी न्यू एलिमेंट से।
उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ लिखते हैं फ्रूट्स, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कोई भी इंडेक्स नंबर जिसको हमें रिप्लेस करना हो, यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स नंबर है, जैसे आप दोबारा से ना वही इंडेक्स नंबर आ गए, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, और आगे एक और इंडेक्स है पाइनएप्पल का, वो 4 है। सही है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, ऑरेंज को रिप्लेस कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी से। तो मैं ऑरेंज का इंडेक्स नंबर डालूंगी 2 इज इक्वल टू स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑरेंज की जगह स्ट्रॉबेरी आ जाएगी, ना ऑरेंज आगे जाएगा ना पीछे होगा, और इसकी जगह पे जो है वो स्ट्रॉबेरी आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट कराएंगे। अच्छा, मैंने नीचे प्रिंट नहीं करवाया, तो एक दफा हम इसको प्रिंट करवाते हैं। अच्छा, ये ऑरेंज की जगह पर इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने 2 दफा शिफ्ट किया था। जब हमने 2 दफा शिफ्ट किया तो पहले तो हमारे पास से गुआवा चला गया, फिर जब हमने दूसरी दफा शिफ्ट किया तो हमारे पास से मैंगो भी चला गया था। तो अभी हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास जो सेकंड जो नंबर था ना, तो वो था एप्पल का, मतलब सेकंड हमारे पास जो वो था इंडेक्स नंबर था 2 जो था, मतलब 0 ग्रेप्स का था, ऑरेंज का 1 था और एप्पल का 2 था। तो हमारे पास से एप्पल रिप्लेस हुआ है, यहाँ पे इस वाले अरे में एप्पल नहीं है, स्ट्रॉबेरी आ गया एप्पल की जगह। सही है। अब नेक्स्ट फंक्शन है स्लाइस का। स्लाइस क्या होता है, उसको हम लिखते हैं किस तरह है, हम लिखते हैं फ्रूट, सबसे पहले अरे का नाम डॉट स्लाइस, क्योंकि फंक्शन है तो इसके आगे ब्रैकेट्स आएंगे और ब्रैकेट्स में कोई वैल्यू भी आ सकती है। तो स्लाइस करते हैं, जैसे हम स्लाइस का मतलब होता है किसी पीस को कट करना और उसको प्रेजेंट करना। तो हम जैसे केक की एग्जांपल लेते हैं, हम उसमें से एक केक का हिस्सा जो होता है उसकी एक स्टार्टिंग से काटते हैं और एक एंडिंग से काटते हैं, और वो स्लाइस जो है हम ले आते हैं। ठीक है। इसमें ये होगा कि हमारे पास जब स्लाइस आएगा तो वो इस तरह से होगा कि अगर हमें चाहिए ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी दोनों साथ प्रिंट करवाने, एक साथ वो अरे में रिप्रेजेंट हो, तो वो इस तरह से होंगे कि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जैसे अगर मुझे प्रिंट करवाना है अपनी अरे में से ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पहले मैं ये चेक कर लूँ कि मेरी अरे जो है वो असल में है क्या। तब मेरी अरे है ग्रेप्स, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल, तो मेरा 0 इंडेक्स ग्रेप्स से स्टार्ट होगी, 3 इंडेक्स जो है वो पाइनएप्पल पे आ रहा है। अब मैं चेक करती हूँ कि जब मैं स्लाइस करूंगी इसको, मुझे चाहिए ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं उसके लिए लिखूंगी ऑरेंज का इंडेक्स क्या होगा 1, और स्ट्रॉबेरी का इंडेक्स क्या होगा, स्ट्रॉबेरी का होगा 2। लेकिन अगर मुझे ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी चाहिए तो मुझे लिखना होगा 1, और 1 से लेके 3, मतलब 1 से स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट हो और 3 से पहले पहले, मतलब पाइनएप्पल से पहले पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आ जाए। तो हमारे पास अगर अगर मेरे पास यहाँ पे और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अगर मैं ग्रेप से स्टार्ट करूँ, 0 से स्टार्ट करूँ और मैं लिखूँ 3, यहाँ पे हम 0 वाले कर लेते हैं, 0,3 कर, तो वो बोलेगा कि 0 से स्टार्ट हो और पाइनएप्पल से पहले पहले, मतलब 3 से पहले पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट हो जाए, वो स्लाइस हो जाए। तो हमने यहाँ पर वो स्लाइस कर लिए। अब मैं इसको कंसोल करवा, यहाँ पे हमारे पास पाइनएप्पल के अलावा बाकी सारे के सारे फ्रूट जो है प्रिंट हो जाएंगे। तो ग्रेप्स, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी प्रिंट हो गया, पाइनएप्पल से पहले वाले सारे के सारे प्रिंट हो गए हमारे पास। इसमें एक चीज होती है वो हम करके दिखाती हूँ। हमने यहाँ से स्लाइस कर दिया था इसको, हमने यहाँ से तो फ्रूट्स को स्लाइस कर दिया था, लेकिन फिर भी जो है हमारे पास यहाँ से वो गए नहीं, यहाँ से फ्रूट्स जो है वो हमारे पास से हटे नहीं, मतलब अगर हम पॉप करवाते तो ये हट जाते हैं, हम शिफ्ट करवाते तो ये हट जाते हैं, लेकिन यहाँ से वो गए नहीं। मैं इसको कंसोल से निकाल के दिखा देती हूँ कि अगर हम इसके बाद भी कंसोल करें तो वो जाएंगे नहीं, ये नहीं गए। अगर हमें ये दिखाना है, प्रेजेंट करना है, इसको स्लाइस को प्रेजेंट करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको या तो किसी हम वेरिएबल में डाल देंगे या फिर हम इसको डायरेक्ट कंसोल में जाके देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डाला,
और इसमें अगर मुझे प्रिंट करवा के देखना है कि मेरे पास क्या एलिमेंट है स्लाइस में, इस वाले स्लाइस में, तो वो मुझे बता देगा। लेकिन ये जो स्लाइस्ड एलिमेंट्स है ये असल एरे से जाते नहीं है, रिमूव नहीं होते। जैसे पॉप और शिफ्ट में रिमूव हो जाता है, इसमें रिमूव नहीं होता। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास वो होता है स्प्लाइस का होता है। स्प्लाइस का क्या फंक्शन होता है, वो ये करता है कि हमारे पास जो बीच में से मिड में से जो एलिमेंट डिलीट करने का फंक्शन होता है ना, वो स्प्लाइस होता है। मतलब हमारे अरे के दरमियान में से डिलीट हो जाए। शिफ्ट क्या करता है, शुरू से डिलीट करता है, और अनशिफ्ट शुरू में ऐड करता है। स्प्लाइस जो है वो बीच में से डिलीट भी करता है और बीच में ऐड भी करता है। और जो पॉप और पुश होते हैं वो एंड में, मतलब बिल्कुल अरे की एंड में जो है वो डिलीट और ऐड करता है। तो देखते हैं कि ये किस तरह से करता है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट, कंसोल कर लेते हैं इसको, और इसमें लिखते हैं फ्रूट डॉट स्प्लाइस। और स्प्लाइस में जाके सबसे पहले तो हम एक वो लिख देते हैं कि हमारे पास जो अरे है उसमें हम कौन से नंबर पे जाके ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। मतलब हम कौन से इंडेक्स नंबर पे उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, या ऐड करना चाह रहे हैं, या हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। मतलब हम 2 को डिलीट करना चाह रहे हैं, 2 पे जाना चाह रहे हैं, और उसके बाद हम उसी को डिलीट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब इस 1 का मतलब थोड़ी देर में समझ आएगा, वो प्रिंट करवाते हैं। जब हमने यहाँ पर 2 और 1 लिखा, मतलब 2 से हमने जो है वो स्ट्रॉबेरी को लोकेट किया, हमने स्ट्रॉबेरी का जो है वो इंडेक्स नंबर लिख दिया, और 1 से जाके हमने जो है वो इसी को डिलीट कर दिया। 1 का मतलब है डिलीट, मतलब ये एक एलिमेंट डिलीट हो जाए जो हमने लिखा है। अब अगर यहाँ पर मैं 0 लिख दूँ और फिर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो क्या होगा कि हमारे पास कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। डिलीशन वाली जो जगह थी जहाँ पे हमने 1 या 2 लिखना था, वहाँ पे हमने 0 लिख दिया, तो यहाँ पर ये बिल्कुल कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूंगी तो मेरे पास से 2 एलिमेंट्स, मतलब जहाँ पे जैसे मैंने स्ट्रॉबेरी पे लिखा इंडेक्स 2 और उसके बाद मैंने 2 लिख दिया, तो मतलब 1 2, उसके बाद से 1 2 करके वो सारे जितने भी एलिमेंट्स मैंने लिखे होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। मतलब 1 2 2 एलिमेंट डिलीट होगा। अगर 3 होता और यहाँ पे एक और एलिमेंट होता तो वो भी डिलीट हो जाता, 1 2 3 करके। अगर मैं ऑरेंज को लिखूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ऑरेंज को लिखती हूँ 1, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि 1 2, तो यहाँ पे सिर्फ ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी डिलीट होंगे, पाइनएप्पल डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूंगी तो यहाँ पे पाइनएप्पल भी डिलीट हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, मैंने यहाँ 1 2 लिखा हुआ तो मेरे पास अभी ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी डिलीट होगा, ये दोनों डिलीट हो गए। अब अगर मैं यहाँ पर 3 भी लिख दूँ मेरे पास से ये तीनों डिलीट हो जाएंगे। इस तरह से वर्क करता है स्प्लाइस। लेकिन स्प्लाइस भी जो है, स्प्लाइस को भी चेक करते हैं कि ये हमारे पास से वो हटाता है या नहीं हटाता। मतलब मेन अरे से वो हमारे एलिमेंट्स डिलीट करता है या नहीं करता, ये देख लेता है। तो वैसे इसको करना चाहिए, क्योंकि ये उन जैसा है, जैसे एक शुरू से डिलीट करता है, एक एंड से डिलीट करता है, और ये बीच से डिलीट करता है। तो देखते हैं कि इसने मेन अरे से वो एलिमेंट्स डिलीट किए हैं या फिर वैसी ओरिजिनल अरे हमारे पास आई। तो ये जो है स्प्लाइस जो है वो डिलीट कर देता है सारे एलिमेंट्स को। हमारे पास मेन अरे में अभी सिर्फ ग्रेप्स बच गए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक ऑप्शन है वैल्यू ऐड करने का भी। वैल्यू ऐड कैसे होती है बीच अरे के अंदर, वो इस तरह से होती है। अगर हम यहाँ पे लिख दें कॉमा करके, यहाँ लिख दूँ चेरी, मैंने यहाँ पे चेरी लिखा और मैं उसको प्रिंट करवाना चाह रही हूँ कि वो इन दोनों की जगह आके प्रिंट हो जाए। सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 से लेके 3 तक मैंने डिलीट किया हुआ है। 1 मतलब 0 1 2 3, मतलब 1 से लेके 3 तक डिलीट होगा, और उसके बाद जो हमारे पास चेरी ऐड हो जाएंगे। मतलब ग्रेप्स और चेरी प्रिंट होना चाहिए हमारे पास। तो चेक कर सकते, तो हमारे पास ग्रेप्स और चेरी प्रिंट हो गया। मतलब 1 से लेके, मतलब 1 ऑरेंज था और 3 जो था वो हमारे पास पाइनएप्पल था। 1 से लेके 3 तक जो है हमारे पास, मतलब हम इंडेक्स 1 पे आए और फिर यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3, 3 एलिमेंट्स डिलीट हो जाए। वो इंडेक्स, ये इंडेक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये इंडेक्स इसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम यहाँ पर 0 लिखेंगे तो ये 0 से लेकर, मतलब हम 0 से ये स्टार्ट करेगा, ग्रेप से स्टार्ट करेगा, और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेगा 1 2
3, फिर ग्रेप्स, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी डिलीट हो जाएंगे और हमारे पास पाइनएप्पल और चेरी प्रिंट हो जाएगा। मतलब पहले चेरी आएगा और फिर पाइनएप्पल आएगा, चेरी और फिर पाइनएप्पल। ठीक है, इस तरह से स्प्लाइस वर्क करता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास टपल्स। टपल्स क्या होती है, उसमें जो है हमारे पास फिक्स लेंथ आती है। जैसे हम अरे बनाते हैं उसमें हमारे पास वेरिएबल लेंथ होती है, हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती कि हमें कितने एलिमेंट्स उसमें ऐड करने हैं। लेकिन टपल जो है हमें एक लिमिट सेट करके देते हैं कि हम इतने ही एलिमेंट डाल सकते हैं, ना इससे कम डालेंगे ना इससे ज़्यादा डालेंगे। तो इसमें कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, एक टपल बनाते हैं, हम फ्रूट का ही टपल बना देते हैं, फ्रूट टपल। और हमें यहाँ पे इसकी डेटा टाइप जो है वो डिफाइन करना ज़रूरी होती है, क्योंकि सिर्फ यही चीज़ होती है जिसको टपल बनाती है। इसमें कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड यूज़ नहीं हो रहा, कोई ऐसा कोई भी फंक्शन या प्रॉपर्टी ऐसी कोई यूज़ नहीं होती जिसको टपल बना रही हो। तो यहाँ पे हमें जो है एक डेटा टाइप को लिखने का तरीका होता है। जैसे हम यहाँ लिख रही हूँ एक दफा स्ट्रिंग, तो इसका मतलब है एक दफा स्ट्रिंग लिखने का मतलब है इस टपल में सिर्फ एक वैल्यू होगी। इसमें जो है हम डिफरेंट टाइप्स के भी एलिमेंट डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नंबर भी लिख दूँ तो नंबर भी डाल सकते हैं, हम यहाँ पर बूलियन भी डाल सकते हैं, और हम यहाँ पे हर तरह के जो है वो डाल सकते हैं एलिमेंट। तो अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर बूलियन लिखा है तो इसका मतलब है इसमें यहाँ पर 3 एलिमेंट्स होंगे, 3 वैल्यूज होंगी। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग 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 लिखूँ, नंबर नंबर नंबर, बूलियन बूलियन बूलियन, इस तरह से भी लिखूँ तो वो भी सही होगा। पर हमें यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हुए डालनी है वैल्यू। जैसे पहली स्ट्रिंग है तो पहला हम अपना जो है वो नाम डालेंगे, उसके बाद हम लोग नंबर डालेंगे, कोई भी नंबर डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पर बूलियन डालेंगे। मतलब अगर बूलियन नहीं डाल रहे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू, तो यहाँ से एरर चला गया क्योंकि वो बूलियन ही मांग रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख दूँ तो यहाँ पे मेरे पास एरर आएगा, क्योंकि उसने बोला है कि यहाँ पर हमें बूलियन ऐड करना है। तो यहाँ मैंने बूलियन ही ऐड करना है, मैंने यहाँ ट्रू लिख दिया। अच्छा, जब हम लोग टाइप्स की बात करते हैं, जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टाइप, अरे के अंदर टाइप किस तरह लिखी जाती है, अरे के अंदर इस तरह लिखी जाती है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स उसके आगे आते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टाइप नहीं आती, स्क्वायर ब्रैकेट आगे की तरफ लिख के लिखते हैं कि वो अरे को जो है वो सिंबलाइज करता है। यहाँ पर जो है वो इस तरह से काम करता है, हम उसको टाइप्स को अंदर लिख देते हैं। और इसका जो है वो फायदा ये होता है कि जैसे हमें एक चीज, जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पर मैं अगर स्प्रिंग स्प्रिंग कर दूँ, अगर हमें स्टूडेंट्स के नाम लिखना, हमारे पास जो है वो एक सेक्शन है, वहाँ पे हमें सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ही चाहिए ना, हमें 50 से कम करना है, 50 ज़्यादा करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक टपल लगा देंगे, हमें अपने जो है वहाँ पर सिर्फ 50 बच्चे चाहिए, 50 से बढ़ाने नहीं है ना उससे कम रखना है। जब तक वो 50 नहीं होंगे हमारा बैच स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही वो 50 जाएंगे हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद वो एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। इस तरह से होता है। तो हम लोग जो है वो यहाँ पर, अब यहाँ पे इसने एरर इसलिए दी कि मैंने वहाँ पर स्ट्रिंग कर दिया दोनों। तो यहाँ पर मैं कोई भी नाम लिख दूँ, जैसे यहाँ पर मैंने फ्रूट्स का टबर बनाया था, तो मैं फ्रूट्स के नाम लिख देती हूँ। ये फ्रूट्स का टपल बन गया। अब इसमें जो है वो बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट में नहीं होता, मतलब जावास्क्रिप्ट जो है वो टपल्स को आइडेंटिफाई नहीं करता, उसमें होता ही नहीं है। लेकिन ये टाइप स्क्रिप्ट में इस तरह से दिया हुआ है कि हम टाइप्स डिफाइन करके जो है वो टपल बना सकते हैं। लेकिन ये जो टपल है ये एरे की तरह ही है, इसमें एरे के फंक्शंस यूज हो सकते हैं, लेकिन वो एज अ एरे ही इसको समझेंगे। क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो कंपाइल टाइम पे हमसे ये सब कुछ मांग रही है, मतलब वो हमसे ये सब कुछ जो है वो मांग रही है। लेकिन जब हमारा कंपाइल होके आएगा ना, तो वो उसके बाद जो है वो चीज़ जो है वो अरे की उससे ही जाएगी, मतलब अरे से ही समझा जाएगा कि अरे से ही जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इस पे पुश पॉप अनशिफ्ट शिफ्ट जो जो अरे पे फंक्शंस लगते हैं वो हम सब लगा सकते हैं। वो क्यों लगा दें जब हमारे पास ये हमें दिया हुआ है कि ये रेस्ट्रिक्टेड है और हमें यहाँ पे एक से ज़्यादा बढ़ाना नहीं और इससे कम नहीं करना, तो यहाँ पे हम क्यों यूज़ कर सकते हैं।
तो वो इसलिए कर रही हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट ने जो है वो हमें ये फंक्शंस दे दिए हैं, क्योंकि वो अरे से भी अरे जैसा ही है ये। तो अब जो है हमें ये फंक्शंस अपनी बेस्ट प्रैक्टिस जो हमारी है उसके लिए हमें वो यूज़ नहीं करनी, क्योंकि टपल जो है ना वो इस तरह से नहीं बनती। टपल में अगर हम आप काम कर रहे हो तो आपका मेन फोकस ये है कि हमें जो है वो एक ऐसा टपल चाहिए, ऐसा अरे चाहिए जिसमें हमारे पास रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, या फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे हमने अभी नंबर बूलियन करके किया था। हमारा गोल ये है, तो हमें जो है इसमें फंक्शन यूज़ नहीं करने, क्योंकि उसमें जो है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, एरर्स आएंगे आगे जाके, हम वो यूज़ नहीं करेंगे। टपल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको एक सर जिया की रेपोजिटरी है, वहाँ पर मिल जाएंगे। मैं उसका लिंक डाउन इन डिस्क्रिप्शन शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा और उन क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हो जाए। और थोड़ा सा इसको ना सही से प्रैक्टिस करिएगा, समझ के इसको लिख के सही से समझ के प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें से ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्विज में आएंगे। ये कंसेप्ट वगैरह से भी आएंगे कि क्या चीज़ एंड में ऐड करती है, क्या चीज़ शुरू में ऐड करती है, क्या चीज़ बीच में ऐड करती है, और डिलीट कैसे होता है शुरू से, एंड से, बीच से, और सब कुछ जो है ना ये क्विज के क्वेश्चन हो सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है वो हमारे दिमाग में चीज़ें नहीं बैठेंगी। तो प्रैक्टिस करें, और वो रेपो में क्वेश्चन हैं और उसमें प्रैक्टिस के लिए भी चीज़ें हैं, तो वो आप लोग देख लें। मैं लिंक नीचे शेयर कर। थैंक यू सो मच।